हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज से आप लोगों के एसएससी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट है, सभी को बेस्ट विशेस। मैं 2 मिनट में आपको जल्दी से बता देती हूँ कि रीजनिंग में आपको कैसे और क्या करना है। देखिए, रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, जो मैंने आपको टॉप 5 चैप्टर्स लिख दिए हैं। सबसे ज्यादा एनालॉजी यानी सादृश्यता जिसको बोलते हैं, 2 रूप में पूछी जाएगी। या तो वो इस तरीके से, या फिर आपको सिमिलर सेट के ऐसे करके पूछी जाती है ना, जैसे इन तीनों का जो रिलेशन है। इसमें हमेशा याद रखिएगा कुछ पैटर्न्स काम आते हैं। जैसे आपको दो छोटे से नंबर्स के सामने एक बड़ा सा नंबर दिख जाए, या तो उन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई किया होगा, या उन दोनों को प्लस करके उनका स्क्वायर्स और क्यूब्स किया होगा। तो सबसे ज्यादा फोकस इन चीजों पर करना। अगली बार हम सीरीज की बात करते हैं, तो सीरीज के पैटर्न्स कुछ ध्यान रखो। डबल ट्रिपल सीरीज, यानी वो जो डबल गैप वाली होती है ना, वो वाली सीरीज सीजीएल बहुत ज्यादा पूछता है। तो अगर आपको कोई भी सीरीज लगे तो डबल या ट्रिपल गैप निकाल लेना, सबसे जल्दी इसके आंसर्स आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैथमेटिकल रीजनिंग की बात की जाए तो साइंस को चेंज करने वाले याद रखना, डिवाइड से ध्यान देना। अगर डिवाइड जहां कट रहा होगा वही वाला इक्वेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पहले इसको ट्राई कर लेना। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूंगी तो कोडिंग डिकोडिंग में प्लस माइनस या अपोजिट, लेकिन वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, सामने मतलब सामने सामने भी हो सकते हैं, क्रॉस क्रॉस में भी हो सकते हैं, और जस्ट हाफ हाफ क्रॉस में भी हो सकते हैं। तो कुछ ये पैटर्न है, इनको आप याद रखोगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन मतलब विषम छाटना, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब इनसे दो दो तीन तीन मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा और जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, और भी कोई चैप्टर जैसे कि लॉजिकल ऑर्डर में लगाना हुआ, डाइस हुआ, या ऐसे इस तरीके के कोई भी चैप्टर, उससे ज्यादातर एक एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से दो दो तीन तीन हर चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। बाकी सभी को बेस्ट विशेष। एक बात जरूर बोलूंगी, पेपर को 2 शॉर्ट में करना, चाहे पूरा पेपर हो या रीजनिंग की बात की जाए। जैसे आपको दिखे कि अरे ये तो सिमिलर सेट वाला क्वेश्चन है, स्किप कर दो, बात के लिए कर देना। पहले वो क्वेश्चन करना जो 100% आपको पता है, जिसमें अटकाने वाला कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप गलती से भी सीरीज और एनालॉजी में अटक गए, आपका पैटर्न नहीं माइंड में आया, आप वहां डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इसलिए पेपर को क्या करना है, 2 शॉर्ट में करना। पहले शॉर्ट में वो कर दो जो एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन देख के ही आपको लग रहा है ये बिना कॉपी पेन के हो रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा जब कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है ना, तो डिफिकल्ट चीज भी जल्दी पकड़ में आ जाती है। और फिर आपको एक बार कॉन्फिडेंस गेन हो गया तो पूरे एग्जाम तक वो लीड करता है। तो छोटी छोटी बातों को याद रखना है, बाकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, पेशेंस के साथ एग्जाम देना है, और आपकी तैयारी अच्छी है। बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है एग्जाम में। बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।